हरिओम नमः शिवाय। मेरे पास कुछ समय से एक प्रश्न आ रहा था और वह प्रश्न, समस्त प्रश्न जो थे वो राधा रानी जी के आसपास थे। उस प्रश्न का बड़ा ही नया स्वरूप मेरे पास आया। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी ने यह प्रश्न पूछा कि राधा रानी जी अगर इतनी ही शक्तिशाली थी, इतनी परम शक्तिमान थी, तो उन्होंने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? राधा रानी जी ने कोई ऐसी दैवीय चीज़ क्यों नहीं दिखाई और बताई जिससे हम इम्प्रेस हो जाएं? तो इन प्रश्नों से सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि यह इस प्रकार के प्रश्न अज्ञानतावश आते हैं। और जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, सीखेगा कैसे, जानेगा कैसे? जिज्ञासा से ही सीखेगा। और आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सभी के पीछे जिज्ञासा ही कारण है, और जिज्ञासा से ही भक्ति का प्रारंभ है। जब आपके अंदर जिज्ञासा आती है जानने के लिए ईश्वर को, ईश्वर की कही हुई बातों को, उनके इर्द गिर्द की चीज़ों को, तो जब आपके अंदर ये जिज्ञासा आती है तो नो डाउट आप सीखते हैं, जानकारी जुटाते हैं और सीखते हैं। तब आप उसमें और अंदर जाते रहते हैं और आपकी भक्ति, आपकी भावनाएं बढ़ती रहती। तो राधा रानी जी जो हैं वो परम गोपनीय तत्व हैं, परम गोपनीय तत्व हैं, परम शक्ति हैं, इस सृष्टि की रचयिता हैं, स्वयं प्रकृति हैं। जो प्रकृति है वे स्वयं हैं, तो उन्हें चमत्कार की आवश्यकता नहीं। वेद व्यास जी को नारद जी ने एक बार बोला था कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार होगा, जहां चमत्कार नहीं होगा उसे मानेंगे नहीं। इस पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर देव मूर्तियां हैं, लेकिन लोग जाते कहाँ पर हैं? जहाँ चमत्कार होते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि उनकी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए इस तरीके के प्रश्न आना कोई नई बात नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि राधा तत्व परम गोपनीय तत्व है। किसी आम व्यक्ति, आम बुद्धि, आम क्षमता से आप राधा रानी जी के विषय में नहीं जानकारी जुटा सकते। उनको समझने के लिए सर्वप्रथम श्री कृष्ण के चरित्र को समझना पड़ेगा। और जब हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझ लेंगे, हम उन्हें समझ जाएंगे, तो राधा जी के तत्व को भी हम आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि वे परम शक्तिमान हैं। वेद व्यास जी भी राधा जी के का वर्णन करते हैं कई स्थानों पर। देवी पुराण में भी आपको उनके विषय में मिल जाएगा। और पद्म पुराण जब आप पढ़ेंगे तो पद्म पुराण में जितनी भी समस्त लीलाएं आप भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सुनते हैं, समस्त लीलाएं आपको पद्म पुराण में प्राप्त हो जाएंगी। सब में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसकी गहनता को जब आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे और सीखने की जिज्ञासा रखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। बिना गुरु के यह ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, इंजीनियरिंग की और MBBS डॉक्टर बनने के लिए उनकी सारी किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप ला करके पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन मानेगा कोई नहीं। और आपका वो जो ज्ञान है बिना प्राप्त किए अधूरा है, किताबी है सिर्फ। तो बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। वैसे ही यह सब चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते जब तक आप किसी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे और इसकी गहराइयों को नहीं समझें। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब 60,000 वर्ष तक तप किया तो उन्हें राधा रानी जी के चरणों के दर्शन। और हम मनुष्य इतने भाग्यशाली हैं कि जो भी वस्तुएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, वो हमें अपने भक्ति मार्ग से और नाम जप के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। हम परम ईश्वर को, परमात्मा को नाम जप और भक्ति भावना से प्राप्त कर सकते हैं, जो देवताओं के लिए भी कठिन है। बहुत सारे लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं कि रुक्मणी जी उनकी पत्नी है, तो राधा जी कौन है?
राधा, रुक्मणी और कृष्ण, इन सब में भेद करना हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है हमारी। इनमें कोई भेद नहीं है, ये सब एक है। रुक्मणी और राधा शक्ति के वे दो स्वरूप हैं। इसमें रुक्मणी जो हैं वे प्राकट्य रूप है और राधा जी गौण रूप है। हम भगवान को इतना मजबूर समझ लेते हैं कि वे दो स्वरूपों में हमारे पास नहीं आ सकते। अरे भगवान हैं, वो 1,00,000 स्वरूपों में हमारे पास आ सकते हैं, हमारे समक्ष आ सकते हैं। भगवान जब गोपिकाओं के साथ रास करते थे तो समस्त गोपिकाओं के साथ करते थे, एक साथ एक ही समय में, अपने आप को इतने विभागों में बांट लेते। तो भगवान कृष्ण का ही प्रेम स्वरूप राधा जी है। भगवान का प्रेम स्वरूप ही राधा जी हैं और वही रुक्मणी है, स्वरूप अलग अलग है। हम मनुष्य की बुद्धि से भगवानों को बांटते हैं, शिव और विष्णु को बांट देते हैं, ब्रह्मा को बांट देते हैं, सबको बांट देते हैं। बोलते हैं हम तो इसके अनुयायी, इसको नहीं मानेंगे, इसकी पूजा नहीं करेंगे, ना जाने कौन सा दोष लग जाएगा। जबकि सब एक है। वो हंस रहा है, कह रहा है कि हम तो सब एक हैं, तुम हमको अलग अलग बांट करके किस तरीके से पूजन कर रहे हो। तो उसी तरीके कृष्ण, राधा, रुक्मणी, जाम्बवंती सब एक हैं, सब एक ही स्वरूप हैं। देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। आपके घर में जो आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, उनके कितने स्वरूप हैं? माँ का, पुत्री का, बहन का, एक वर्किंग लेडी का। आपके भी कितने स्वरूप हैं? घर में कुछ और, ऑफिस में कुछ और, पत्नी के सामने कुछ और, माँ के सामने कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और। तो हम तो मनुष्य हो करके अपने इतने रूप दिखा रहे हैं, वो तो भगवान है, ना जाने कितने रूप दिखा सकते हैं। लेकिन इसके सत्यता को समझने के लिए हमको अपनी भक्ति भावना से और गुरु की शरण में जाकर के इसे सीखना पड़ेगा। स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के समस्त जीवन चक्र में भी मैं राधा जी के गोपनीय तत्व को यदि बताना प्रारंभ करूं तो शायद क्षण मात्र बता पाऊंगा। इसके लिए आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। फिर लोग बोलते हैं कि भगवान हैं तो उनका जन्म कैसे हुआ। कृष्ण के लिए भी बोल देते हैं, राम के लिए भी बोल देते हैं और राधा जी के लिए भी बोल देते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि जो भी भगवान हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, राधा जी हो, कोई भी हो, ये कभी भी कोख से इनका जन्म नहीं हुआ। आप उठा करके एक बार वापस से पढ़ लीजिए, इन सब का प्राकट्य हुआ है, ये सब प्रकट हुए हैं। कहीं पर तेज रोशनी आई और शिशु को बगल में देखा, कहीं पर माँ सो रही थी, उठी तो बगल में शिशु को देखा। राधा जी के में भी उनकी माँ जब यमुना में स्नान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने यमुना जी से ही कन्या का वरदान मांगा था, कमल पुष्प में राधा जी उनके सामने आई। सूर्य के प्रकाश से जब कमल खिला तो एक तेज रोशनी उन्होंने उस कमल के पुष्प में महसूस करी और जब उन्होंने देखा तो एक स्वर्ण के समान, लाखों चंद्रमा के समान चमकने वाली राधा रानी जी उनके सामने थी, जिनका उन्होंने पालन पोषण किया। तो ये शक्तियां हैं, परम शक्तियां हैं, ये प्रकट होती हैं, ये जन्म नहीं लेती हैं। जन्म तो हम जैसे लोग लेते हैं, मनुष्य लेते हैं। क्योंकि कोख में जिस प्रकार का नर्क है, जिस प्रकार शिशु रहता है, भगवान उस नर्क में नहीं रह सकते। आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा? सोचना ही गलत है। तो इस सोच को सुधारिए सबसे पहले। तो राधा जी का भी प्राकट्य हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। एक और बात जो भक्त बोलते हैं, वृंदावन के रसिक बोलते हैं कि भगवान राम के जन्म में सीता जी को जब वन में जाना पड़ा गर्भावस्था में, तो तकरीबन 11.5 साल के समय सीता जी को भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा। क्योंकि भगवान राम और सीता जी में
अत्यधिक प्रेम था। उस प्रेम का उदाहरण आप सबके सामने है कि भगवान राम वनवासी थे, वन में थे, लेकिन जब उनकी पत्नी का हरण हुआ तो सेना भी जुटा ली, सब कुछ कर लिया और समुद्र को लांघ करके जाकर के रावण को मार के अपनी पत्नी को ले आए। आज के समय में किसी के अंदर इतनी शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि है तो बताइए, इतना प्रेम है किसी के अंदर? तो प्रेम की पराकाष्ठा थी वहाँ पे। लेकिन किन्हीं कारणों से उस विषय पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। तो वह 11.5 वर्ष को पूरा करने के लिए कमिटेड थे भगवान राम अपने अगले जन्म में। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतरित होने वाले थे, तब उन्होंने माँ लक्ष्मी से, माँ शक्ति से यह पूछा कि आपका क्या स्वरूप होगा। तो माँ ने बोला, मेरे 2 स्वरूप होंगे। एक तो आपका कमिटमेंट वाला 11.5 वर्ष, 11.5 वर्ष जो आपने मुझे दूर रखा और आपके प्रेम से मैं दूर रही, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वो 11.5 वर्ष उन्होंने राधा और कृष्ण के स्वरूप में पूर्ण किया, जिसमें उन्होंने जो प्रेम शायद उनका बाकी रह गया था, उससे अधिक प्रेम राधा जी को समर्पित किया। 11.5 वर्ष की उम्र के बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से, गोकुल से मथुरा चले गए थे। भक्त एक और बात बहुत अच्छी बोलते हैं, जैसे मिठाई से मीठेपन को नहीं निकाला जा सकता, दूध से सफ़ेद को नहीं निकाला, मतलब सफ़ेद नहीं है तो दूध नहीं है वो, उसमें आपने जो भी चीज़ मिला दी फिर वो हो गया। तो जैसे उसके तत्व को उससे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता, वो एक है। तो उन्हें कभी भी हमें अलग करके नहीं देखना चाहिए। राधा जी के विषय में यदि आपको और जानना है तो रसखान जी को जानिए, वल्लभाचार्य जी को पढ़िए। रसखान जी ने राधा जी के ऊपर बहुत रिसर्च करी। आज के शब्दों में मैं आपको बता दूं, ओरिजिनली बोले तो भक्ति करी, उन्हें जानने का प्रयास किया। तो क्या पाया? जब वे वृंदावन के सेवा कुंज में पहुंचे, वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज, जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं, उनकी गोद में लेटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी परम तत्व हैं, प्रेम की पराकाष्ठा हैं, इस सृष्टि की रचना करता है, मालकिन है, ठकुरानी है। तो इतना अद्भुत चरित्र राधा जी का मिलता है, उनकी सुंदरता का एक चरित्र मिलता है। कहते हैं कि लाखों करोड़ों चंद्र को जब आप मिलाएं तो कामदेव जितनी सुंदरता प्राप्त हो, लाखों करोड़ों कामदेव मिलाएं उतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का एक नख है, नाखून, और लाखों करोड़ों कृष्ण मिलाएं तो राधा जी का जो एक नाखून है उतना सुंदर। सोचिए कितनी सुंदर, कितना तेज राधा रानी जी में रहा होगा। बहुत सारे लोग और भी उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि वो उनकी रिश्तेदार थीं, कोई रिश्ता था, कुछ नहीं था। उनका तो प्राकट्य हुआ था, कोई रिश्ता होने की संभावना ही नहीं है। तो इस तरीके की बेवजह बातों को न सुनिए, सिर्फ अपने भक्ति भावना से, अपनी भक्ति की आंखों से आप उसे देखिए, तर्क के चश्मे को उतार करके। ऋग्वेद में भी आपको राधा रानी जी के तत्व के विषय में पता चल जाएगा, उसमें उन्हें प्रकृति के स्वरूप में बताया गया है। तो जब आप वेदों का ज्ञान करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान करेंगे, उपनिषदों का ज्ञान करेंगे, तब आपको हमारे सनातन से संबंधित बहुत ही गहरी चीज़ों के विषय में पता चलेगा। तो ये कुछ बातें थीं जो मैं आपके लिए लेकर के आया। बाकी वृंदावन जाइए, वहाँ के भक्तों से, वहाँ के रसिकों से पूछिए, सुनते सुनते थक जाएंगे, उनकी बातें समाप्त नहीं होंगी। तो राधा रानी जी के परम तत्व
और परम गोपनीय तत्व के विषय में जो मेरा बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, उसके माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप मुझे भेजिए, उसका उत्तर देने का मैं अपने गुरुजनों के ज्ञान के माध्यम से प्रयास करूँगा। हरि ओम नमः शिवाय।